हेलो एवरीवन। आप लोग का जैसे सीरीज चल रहा था आपका बिहार बोर्ड का 2023 के क्लास 10 के पूछे गए क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक अति लघु के पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया। तो आज हम 10 के बाद 11 नंबर के सॉल्यूशन से देखेंगे। आपको क्लास 10 के एग्जाम में पता ही होगा कि मैथ में अति लघु से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन करने को रहते हैं। तो उसी में से आज हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन कैसे होता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 11 नंबर क्वेश्चन, अनुपात A1 एवं तीन शीटों की तुलना ज्ञात करें कि निम्न संगत है या असंगत। रैखिक समीकरण दिया गया आपका 2x माइनस 3 बाई इक्वल टू 8, 4x माइनस 6 बाई इक्वल 9। आइए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। सोल्यूशन पहले लिख देंगे दिया, क्योंकि जनरली रिटन पेपर वाले एग्जाम में हमें लिखना ज्यादा मायने रखता है। दिया है रैखिक समीकरण 2x माइनस 3 बाई इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे 2x माइनस 3 बाई प्लस के इधर क्या करेगा माइनस का इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस 6 बाई इक्वल 9। 4x माइनस 6 बाई ये प्लस के 9 इधर आए क्या माइनस के 9 इक्वल 0। इसके हम रैखिक समीकरण का एक फॉर्म होता है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे। जैसे पहला जो हमारा दिया गया है समीकरण, इससे हम इसमें कंपेयर करेंगे। a1 बराबर हमारा आता है 2, b1 बराबर आता है हमारा माइनस, और C1 बराबर आता है हमारा माइनस। ठीक है, ये जो दूसरा रैखिक समीकरण है उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। तो A2 के स्थान पे क्या है 4, B2 के स्थान पे क्या है माइनस का 6, और C2 के स्थान पे क्या है माइनस का 2, माइनस का। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं। फॉर्म होता है A1 बटा A2। देखिए B1 बटा B2 कीजिए और C1 बटा C2 कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही कंपेरिजन करने को हम कर रहे हैं 2/4, 3 माइनस 6, B2 क्या है माइनस 6 ना, और C1 माइनस C2 माइनस 1। कंपेरिजन कर रहे हैं, कितने बार कटेगा 2 बार। ठीक है, आगे 1/2 काट दो, क्या आगे 1/2, और ये तो कटेगा नहीं, माइनस माइनस कर 1/2। ठीक, क्या हो गया ये दोनों इक्वल, बट ये दोनों कैंसिल। तो इस स्थिति में कहने का मतलब A1 बटा A2 जब बराबर है B1 बटा B2 और नॉट इक्वल रहे C1 बटा C2, इस स्थिति में आपका युग्म जो है जो असंगत हो लिखेंगे। इसलिए युग्म असंगत। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। 6x माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। ये क्वेश्चन नंबर 12 है अति लघु का, जो आपका 2023 के मैट्रिक क्लास 10 के एग्जाम में पूछा गया है। लिख देंगे, दिया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये द्विघात है, इसमें पार्ट 2 है, तो इसके एक से दो वैल्यू होंगे। पहले ये दोनों हम वैल्यू निकालेंगे इसको, और फिर हम इसका जांच करेंगे। ये इसका हल करने का नियम है, ये जो आपका 6x स्क्वायर ये दोनों का गुना करेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 तो गुना होगा कितना आएगा 18x स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस 18x स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ना है। ये माइनस 18x स्क्वायर है, ठीक है। ये माइनस 7x को इस प्रकार से लिखना है ताकि गुना करने पे हमारा क्या है माइनस 18x स्क्वायर है 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से हम तोड़े ताकि गुना करने पे ये हो, तो इसको आप तोड़िए 9 दूना 18। ठीक है, और ये क्या होता है 3 दूना 3 6 18 होता है। तो क्या ये दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपका आएगा 7 नहीं आएगा, लेकिन 9 में से 2 जब हम घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम ये वाला ले लेंगे, वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो 9
एक्स और 2x रखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों में हम इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, घट जाएगा। -9x में से 2x जाएगा तो क्या होगा, घट के कितना आ जाएगा 7x, और चिन्ह क्या रहेगा, बड़ा वाला का ना, माइनस में दिया हुआ तो चिन्ह हम बड़ा वाला दिया था, इसको हम माइनस से बनाएंगे, इसको प्लस माइनस 0, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 आता है, तो 3 दूना 6, 3 दिया 9, दोनों में क्या होता है 3 कॉमन, क्या लेंगे 3, और ये एक से यहाँ कॉमन और एक से यहाँ लेते हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा 2, और ये एक्स बच जाएगा माइनस, यहाँ क्या है एक्स तो एक ले ही लिए, और 3 3 होते हैं तो एक 3 ले लिए तो एक 3 बचे, ठीक। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, प्लस का और क्या बच जाएगा 2x माइनस 0। ये जो है दोनों में सेम रहना चाहिए। हल जब भी करते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं इस प्रकार, ये दोनों बॉक्स में वैल्यू रहते हैं जो सेम रहता है। अगर आपका नहीं आ रहा तो सभी आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। 2x माइनस 3, ये दोनों के बदले हम एक ले लिए, कॉमन ले लिया, क्या बच गया जैसे 3x प्लस 0। अब इस 0 को बारी बारी से कंपेयर करेंगे इससे, 2x माइनस 3 0, 2x बराबर क्या है 3, x बराबर क्या है 3/2, ठीक है। अब 3x जब प्लस वन तो क्या मिल जाएगा माइनस बटे, x बराबर क्या है -1। तो आपको हमने बोला कि द्विघात समीकरण से दो वैल्यू आता है, एक जगह आगे बोल रहे तो एक आगे वैल्यू -1/3, ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको बोला आगे शून्यकों और गुणांकों के बीच जांच भी है, ठीक है ना। शून्यकों का जांच किस प्रकार किया जाता है, जब ये x का वैल्यू आता है, जब ये x का वैल्यू आता है तो इनका अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा मतलब कुछ और नहीं, ये जो दो वैल्यू रहते हैं तो इनको एक अल्फा से दिखाते हैं और एक बीटा से निकालते हैं। तो इनको डायरेक्ट निकालने का थ्योरम होता है अल्फा प्लस बीटा p/a माइनस b/a। p क्या है, तो आपके ये जो x के कोफिशिएंट x1 के कोफिशिएंट को b कहते हैं और x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, ये है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा -7 और ये क्या है 6, ठीक कितना आ गया 7/6 आ गया ना, ठीक है। तो ये तो आप इससे किए, ठीक है। तो क्या आ गया 7/6। तो जो दो वैल्यू लाए हैं अल्फा का और बीटा का, तो ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो इतना ही आना चाहिए। अगर आ गया है तो ये तो जांच है ना, ये तो प्रूफ है। तो एक अल्फा बराबर कितना दिया हुआ हमारा 3/2 प्लस एक का बीटा मान लेते -1/3, क्या आ गया 3/2 माइनस 2 और 3 के एलसीएम कितने होते हैं 6, 2 से 6 कितने बार में करते हैं 3 बार में, और 3 बार में गुना हुआ तो क्या आ गया 9। 3 से 6 जो है 3 से कितने बार में कटेंगे 2 बार में, और 2 जितने बार में करते हैं ऊपर गुना हो जाता है, 1 गुना तो क्या रहता है 2, चलो भाई 6। इधर तो इतना ही चल रहा है, 9 में से 2 जाएंगे 7 और 6 क्या आएगा 7। यही आपका जांच प्रूव। 13 x और y में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से दूर है। देखिए इसका सोल्यूशन क्या दिया, क्या दिया है आपको, बिंदु x y पॉइंट, बिंदु पॉइंट के नीचे है बिंदु, बिंदु 7, 1 और 3, 5 से सम दूर है, मतलब बराबर है, सम दूर है। तो आपका ये दोनों में x और y के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है क्या है। तो पहले आपका कॉमा बन देते हैं, इसमें x1 आपका 7 होता है, पता होना चाहिए। ब्रैकेट में जब भी लिखते हैं तो पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y, ये y में कितना दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो है आपका 3, 5 x2 कितना है 3, y2 5। अब देखिए इसका हम निकालते हैं क्या रिलेशन है। तो कहने का मतलब ये जो है, जैसे ये पॉइंट 7, 1 है और ये 3.5 है, एक पॉइंट है ये x y, जो दोनों के बीच में बराबरी दूरी है, इसका क्या रिलेशन है। तो हम दूरी सूत्र एक फॉर्मूला पढ़ने का रहता है दूरी सूत्र से,
दूरी शुद्ध क्षेत्र। रूट x2 कॉमा, इसका फॉर्मूला होता है x2 कॉमा एक्स बार होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कॉमा बाई 1 का होल, ये होता है। इसे से हम चले, मतलब ये दोनों का जितना दूरी होगा ना उतना ही ये दोनों का दूरी है, दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। कहने का मतलब तो दोनों का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ भी वही सेम फार्मूला लगेगा, दोनों तरफ क्या लगेगा, दूरी सूत्र का फार्मूला लगेगा। तो आइए हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। x2 माइनस x1 करते हैं, तो यह x है और सेवन, x माइनस 1 का होल प्लस बाई क्या है बाई, और बाई 1 क्या है 3। ठीक है, अब फिर ये दोनों के बीच में फिर इनसाइड रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, इसको मान लेते क्या, इसको मान लेते x वन और x2, और क्या है x2 बाई 2 बाई 1, ये कितना होगा, x में से 3 घटाए प्लस बाई 2 में से 5। ठीक है, आपको पता हो दोनों साइड रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। क्या आ गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर 12, इधर क्या आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इसे कर तोड़िए, a आपका ये है b a तो एक्स स्क्वायर प्लस बी 7 7 का होल स्क्वायर 7 का 49 माइनस 2ab 2 गुना एक्स गुना 7 7 दूनी 14 14 प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस बी 1 होल स्क्वायर और 2ab माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स का होल स्क्वायर दूसरा प्लस बी का होल स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6 प्लस बाई का होल स्क्वायर डी क्या है 5 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 2ab अंदुना 10। ये आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, दो एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी प्लस है तो दोनों कट जाते हैं, जब सेम सेम होते हैं और चिन्ह भी सेम कट जाते, बाई स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर क्या आ गया 49 50 माइनस 14 14 एक्स माइनस 2 9 25 34 माइनस 3 6 माइनस 10 22। अच्छा, ये 34 इधर कर दिया तो क्या आएगा माइनस 50, इधर प्लस का 34 है तो इधर क्या में आएगा माइनस का 34। अब क्या आएगा बढ़ के 6 6 माइनस 10, ये प्लस माइनस 14 तो इधर क्या आ जाएगा प्लस 14 माइनस 2 2 बाई इधर क्या आएगा प्लस 2 50 में से 34 से आएगा तो आपको कितना आएगा 6 116, इधर माइनस 6 एक्स इधर प्लस 14, क्योंकि पता है ये दोनों ही ना सेम है, एक से एक है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 14 में छिप जाएगा तो आपका क्या आएगा 14 में छिप जाएगा तो 8 एक्स और चिन्ह बड़ा वाला संख्या है तो बड़ा क्या है 14 14 के साथ क्या लगा प्लस प्लस रहने दीजिए माइनस 10 बाई प्लस 2 बाई माइनस प्लस क्या होगा माइनस प्लस घट जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 8 बाई और चिन्ह बड़ा वाला संख्या, तो बड़ा वाला कौन है 10 है, तो क्या है माइनस। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों में आपका 16 हो गए, 8 8 दोनों में कॉमन है तो 8 बाहर ले लिए, क्या आ गया x माइनस 5, ये जो है जो बटा में जाएगा 16 बटा 8 इक्वल टू एक्स माइनस 5, 16 18 से करेगा 2 बार में, एक्स माई बाई के बीच में रिलेशन कितना यही आपका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो रिटन एग्जाम में आप लोग को लिखना ज्यादा पड़ता है, तो देखिए दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज और क्या दे दिया
यहाँ पे एक हम पिक्चर डाल कर देंगे ए बी सी। और क्या बोला है? आपको बोला है कि ए सी बराबर बी सी है। ये दोनों का लेंथ क्या है? बराबर है। एक सामने बात हुई है। और क्या दे दिया है? आ दिया है ए बी स्क्वायर टू ऐसे। ये है ना, कहा एक अगर यदि सिद्ध करने क्या कर रहा है, लिख देंगे सिद्ध करें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। ये सिद्ध करने के लिए भी से एक समकोण त्रिभुज होता है, वही हम सिद्ध करते हैं, जिसको हम पहले लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण लिखेंगे, दिया है AC बराबर BC फिर से। और यह दिखा रहा है आपको क्या कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इट मीन AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर। और AC की जगह क्या है? BC, तो लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, मतलब AC बराबर क्या है? AC का बराबर क्या है? BC। तो ये क्या आ गया आपका? जब आपका दो दो भुजाओं के वर्गों का योग एक तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वहां जो है पाइथागोरस थ्योरम आता है। और पाइथागोरस थ्योरम में तब लगता है जब आपका ABC एक समकोण त्रिभुज हो। हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस के नियम कि एपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये तभी लगता है पाइथागोरस थ्योरम जब ए बी सी आपका 90 डिग्री। तो लिखेंगे ABC, इसलिए ABC समकोण त्रिभुज है। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध करें कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको पहले लिखेंगे, दिया है एक बार एक वृत्त, एक वृत्त वृत्त एक हम इधर पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे, एक वृत्त वृत्त कर ले जिसका सेंटर मान लीजिए O। एक वृत्त है O कि एक बाहरी बिंदु से, एक बाहरी बिंदु है, एक बाहरी बिंदु हम इसका नाम देते हैं P। बाहरी बिंदु हो गया हमारा P से स्पर्श रेखाओं पर खींची गई लंबाई। स्पर्श रेखा वो होता है जब हम बाहरी बिंदु से इसकी वृत्त के लाइन से गुजरते एक लाइन, इसी को बोलता है हमारा स्पर्श रेखा। तो बोला ये दोनों की लंबाई जो है, जो बराबर है, यही सिद्ध करता हूँ। ये पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट को मान लेते हैं। कहने का मतलब पी ए और इक्वल बराबर होगा पी बी के, प्रूफ कीजिए क्या है? ठीक है, एक वृत्त है जिसका y विन पी है, ये बोला सिद्ध करना है। सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें कि पी ए बराबर ए। ठीक है, इसमें हमने रचना नहीं किया, रचना नहीं करना। हम इसमें लिखेंगे रचना वृत्त के केंद्र O को बाहरी बिंदु P से मिला, तो मिला दिया। और क्या मिला दिए? OA और स्पर्श रेखा
और ओ ए मिला। इसमें अब लिखें प्रमाण। प्रमाण में क्या, प्रमाण में हम चलेंगे कि हमें तो दे दिया था कि एक वृत्त है और उससे वृत्त के केंद्र उसका बाहरी बिंदु पी है और दो रेखाएं हैं। यहाँ पर जब हमने ओ ए को जब मिला है और ओ बी को मिला है तो हमारा, आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा की बिंदु और त्रिज्या दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है। कहने मतलब कि अगर ये वृत्त है, अब वृत्त का ये स्पर्श रेखा है तो केंद्र पर, केंद्र 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 से यानी कि केंद्र से यानी त्रिज्या से ये बनाता है लंबवत होता है यानी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। चूंकि लिखेंगे दिया है सी ए और सी बी प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे हम, चूंकि ओ ए और ओ बी को मिलाने से ओ ए और ओ बी मिलाने से दो गुण ट्रायंगल का निर्माण होने वाला है, ए पी ओ और ओ ओ पी बी, अच्छा पी बी, यहीं से हमको चलना, चलेंगे ट्रायंगल और और पी बी बी हो। यहाँ हमारा ट्रायंगल ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग करेंगे समरूप करेंगे। जैसे ही समरूप करेंगे तो ये लाइन और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हमारा इक्वल हो जाए, दोनों स्पर्श रेखा इक्वल हो जाए। तो हम चलेंगे एंगल ए, हमारा एंगल ए बराबर एंगल क्या चीज है 90 डिग्री, ठीक है। आप ये बताइए, ये जो हमारा केंद्र से जो परिधि पर की दूरी को बोलते हैं आर, ये आर है, ये त्रिज्या है, तो ये भी क्या है त्रिज्या, दोनों का क्या हुआ लंबाई से। हम चलेंगे ए ओ और ओ बी बराबर इक्वल है क्या चीज है, लिखे त्रिज्या से। और हमारा ओ पी, ये जो भुजा है जो दोनों में कौन, ओ पी और इधर को, ये दोनों क्या है भुजाएं कॉमन है, कॉमन मतलब ग्रुप है समान। हाँ, ये तो आपका आ गया, ये वाला हमारा साइड और ये वाला हमारा साइड और ये जगह साइड साइड एंगल हमारा क्या होगा साइड एंगल, साइड से हमारा ए पी ओ समरूप होगा ओ बी पी। और जब ये दोनों हमारा समरूप हो जाता है, ये दोनों जब हमारा समरूप हो जाएगा, यहाँ एपी बराबर ए पी ओ, ए पी ओ किसके बराबर हुआ पी ओ। समरूप कैसे लिखते हैं, समरूप कर दिए ट्रायंगल डाल दिए, एंगल किसके बराबर है एंगल लिख दिए, क्या है यहाँ पी और एंगल और दोनों का पावर। समरूप करने का मतलब ए किसके बराबर आएंगे बी के, दोनों दोनों 90 डिग्री, वो क्या है दो में का केंद्र है और पी, यहाँ से क्या आ गया आपका लाइन ए पी और बी पी क्या पी बराबर P। और हमें यही सिद्ध करना था कि ए पी बराबर क्या होता है देखिए स्पर्श रेखा बराबर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कौन सा क्रिएट ट्रायगोनोमेट्री का चैप्टर है। कहने का मतलब ये कहा है आपको कि 30 मीटर ऊंची मीनार, ये 30 मीटर ऊंची मीनार है, ये भी एक प्रकार का क्या आपका मीनार है, और इसकी जो छाया बनेगा तो यहाँ भूमि पर बनेगा, छवि पर बनेगा। तो ये जो छाया की लंबाई दिया हुआ है 10√3 मीटर। और क्या पूछा कि सूर्य का उन्नयन होता है, तो यहाँ पर अगर सूर्य है, सूर्य अगर यहाँ पे रहता है आपका तो यहाँ पर से कुछ रहता है तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। लेकिन ये जब यहाँ जो छाया से
जो इसका मीनार का शीर्ष है और जो वहां तक छाया वहां के लाइन से मिलाते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन। दोनों यहाँ पर अब नयन को कहा आते हैं, यहाँ पे उन्नयन को कहते हैं, दोनों को दोनों बराबर होते हैं। ये हमें एंगल का मान लिया जाता है भाषा। तो देखिए चलिए समझाते हैं क्या। पहले क्वेश्चन में हम लिखेंगे दिया, तो फिर दिया है, फिर ये लिख लिया माना कि ए बी एक मीनार की ऊंचाई जो दिया है कितना, ए बी बराबर प्लस तथा मीनार की छाया छाया क्या माना है 20 बराबर 10 मीटर। ये भी क्या है दिया है, शुरू में दिया है। पूछा क्या है तो उन्नयन खोल गया, इसलिए दिया हाँ। ये ऐसे हम लोग को रिटर्न पेपर में लिखना पड़ता है। अब हम चलेंगे सोल्यूशन। तो हमारा ए बी सी एक प्रकार का ट्रायगोनोमेट्री बनता है। आपको पता होगा जब भी ट्रायगोनोमेट्री में प्रणाली कराता है उधर मीनार में छाया बने थे लंबक बनेगा आपका, तो ए बी सी क्या हो गया समकोण त्रिभुज। तो हम चलेंगे हमको ये देखिए, आपको पता है ये 90 डिग्री पे आप हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ये लंब ये आधार, या फिर ये कर्ण ये लंब डिसाइड नहीं होता लंब कौन रहता है और लंब और आधार कौन होता है। जैसे कि ये आपका एंगल है, एंगल जिस पे रखा हुआ है इसको बोलते हैं आधार, और एंगल के सामने वाले को कोण के सामने वाले को बोलते हैं लंब। ये आपका लंब, ये दोनों दिया गया है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमिति का अनुपात है जिसमें आपका लंबाई और क्या रहता है, लंबाई और आधार रहता है। तो टैन थीटा में हम चलेंगे एबीसी में टैन थीटा। टैन थीटा में हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है आपका ए बी, आधार है आपका 20, ये कितना दिया 30 कितने दिया 10 10 से कितने बाबू 3 है। और आपको पता है एक दिन क्या है रूट 3 गुना 3/3 का वैल्यू क्या होता है 3 मतलब 2 क्या tan थीटा बराबर आ गए √3। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान tan के फॉर्म में √3 होता है, तो tan 60 का tan थीटा बराबर क्या हो गया tan√3 यहाँ में लिख सकता है ना tan 60, क्योंकि बात क्या है बराबर tan से tan कर दिया आएंगे बराबर क्या है थीटा बराबर क्या है न्यूनयन का 60 आंसर। समभुज त्रिभुज ए बी और डी की क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 9.8 सेंटीमीटर तो BC ज्ञात करें। कहने मतलब दो त्रिभुज है और उन त्रिभुजों का नाम दे दिया, हम डार्क कर लेंगे दो त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज से डार्क कर लेंगे और दो त्रिभुज डार्क करने और दोनों को दोनों समरूप। ठीक है, पहले हम लिखेंगे दिया है ए बी सी और दो समरूप त्रिभुज, और इनका एरिया भी दे दिया था जिसका क्षेत्रफल दे दिया। ए बी सी का क्षेत्रफल आपको दे दिया 25 सेमी स्क्वायर और DEF का क्षेत्रफल 50 सेमी स्क्वायर, और आपको क्या दे दिया है EF 9.8 सेमी, EF ये दे दिया 9.66 है। तब इसका वैल्यू पूछा BC बराबर। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन में।
तो हम लिखेंगे फिर से लिखेंगे डी एन ए सी समरूप डी जब एक समरूप है इसका मतलब आपका समरूप है प्रत्येक साइड इक्वल होता है प्रत्येक साइड इक्वल होता है का क्षेत्रफल बटा डीईएफ का क्षेत्रफल होता है आपका भुजाओं का भुजाओं बटा भुजाओं के स्क्वायर और स्क्वायर कहने का मतलब आपका ए बी का होल स्क्वायर बटा डी एफ का होल स्क्वायर या फिर बी सी का होल स्क्वायर बटा ई एफ का होल स्क्वायर। क्यों ये दोनों बराबर है? क्योंकि यहाँ आपको क्या बोला है बी सी ई एफ तो नापते हैं और आपका होगा ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। और हम चलेंगे हमको तो क्षेत्रफल दे दिया एबीसी का और डीएफ का कितना दे दिया हमें 25 और कितना दे दिया 49 और इधर हम क्या चल रहा है ये तो मतलब लेंगे ना बीसी स्क्वायर और क्या दे दिया हम ये स्क्वायर। आपको पता होगा स्क्वायर में बन भी जाता है इधर में आपका बन कैंसिल हो जाएगा रूट में जाएगा आपका क्या है रूट 25 का 49 ये कैसा ये इसका तो हो गया स्क्वायर क्या आ गया ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या यहाँ से आपका क्या आ गया 5/7 और यहाँ बीसी नहीं पता ईएफ आपको दे दिया 9.8 ठीक है। तो आप ये देखिए 7 से कितना गुना है तो 1.4 टाइम्स ठीक है 14 पे 98 तो 5 का भी क्या कर दिए 1.4 टाइम्स कर दिए तो बीसी क्या आ जाएगा आपका 1.4 टाइम्स 5 तो 7 से 18 नंबर क्वेश्चन किसी वृत्त के केंद्र से 5 बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर से कितनी हो जाएगी? कहने का मतलब हमने एक वृत्त बोला एक वृत्त हम बोले ठीक है ये वृत्त वृत्त के केंद्र को मान लेते हैं ओ केंद्र से दूर स्थित एक बिंदु ए वो मान लेते हैं हम यहाँ ए इस बार रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर ये बात बिंदु है और इसका स्पर्श रेखा यानी कि पक्का बिंदु ए जो है जो हमारा कहाँ है बाहर है और ये स्पर्श रेखा कितना बोल दिया है 4 से और केंद्र से कितना दूरी पे बोला आपको 5 से बोला 5 से तो पूछा है त्रिज्या ज्ञात करें त्रिज्या आपको पता होगा केंद्र से परिधि तक की दूरी ये दूरी ये दूरी ये कहीं भी त्रिज्या बराबर इसका हमें पूछा नाम दे दिया वो एक क्या नाम देते हैं ठीक है क्या दिया है बिंदु के केंद्र से बिंदु देख कहने का मतलब क्या है वो ये 5 सेंटीमीटर और 18 देखा किलोमीटर और क्या किया हुआ है ऊपर किलोमीटर क्या मानना है पूछा में क्या तो देख लो तो हम चलेंगे आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंबवत होती है वो 90 डिग्री बनाते हैं ये स्पर्श रेखा है आपका और ये त्रिज्या जो केंद्र से दूरी जो रहती है परिधि तक ये स्पर्श रेखा पे लंबवत यानी 90 डिग्री बनाते हैं तो एक प्रकार से ट्रायंगल बन गया तो हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी ओ से ए बी ओ से ट्रायंगल ए बी ओ समकोण ओ जब भी आपका समकोण त्रिभुज लगता है तो एक हमारे पाइथागोरस प्रमेय लगता है और पाइथागोरस प्रमेय क्या है पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है और आधार लंब फिक्स नहीं रहता है वो कोण के सामने वाले को लंब होता है सामने वाला लंब मान लिया इसको मान लेते हैं आधार या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं इस प्रकार से लंब हो गया तो क्या आधार ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं तो क्या होगा कर्ण OA का होल स्क्वायर बराबर
ए बी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है 5 सेमी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर आपको पता नहीं, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर कितने हुए 25, 4 का होल स्क्वायर 60 प्लस ओ बी स्क्वायर और यही ना ओ बी है जो आपका क्या है आर है, ठीक है। 25 में इधर क्या चल जाएंगे 16 बच जाएगा ओ बी स्क्वायर नहीं नहीं स्क्वायर स्क्वायर भी जो है इधर क्या भी जाता है रूट में क्या बच गया ओ बी और रूट 9 कितना होता है 3 ओ बी बराबर क्या होता है आर क्या हो गया त्रिज्या आपका कितना आ गया देखिए त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर देखिए एक हम ग्रुप बनाते हैं ऐसे क्या होता है पेपर में ठीक लगता है दिया है वृत्त का परिधि 66 सेंटीमीटर वृत्त का परिधि 66 सेंटीमीटर वृत्त का परिधि हमें पता है हम जानते हैं 2 पाई आर बराबर 66 सेंटीमीटर बाईस का 7 into 1 का 66 अब आपको पता होगा इतना में याद है डिवाइड जैसे कि लाइन है इसके नीचे ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर क्या है 67 लिखी है भाई ठीक है एरिया क्या आ गया 21/2 सेंटीमीटर आपको पूछना है इसका क्षेत्रफल तो हम लिखेंगे ब्रेथ का क्षेत्रफल ब्रेथ का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल ये भी लिख सकते हैं बराबर होता है पाई आर पाई का वैल्यू 22/7 आर क्या है 21/2 21/2 7 से कितने टाइम्स सर 3 बार में दुपहर से कितने बार में 11 याद है 23 और 21 जब 21 को 3 आपका आएगा 10.5 10.5 अब आप जो है 33 को 10.5 कैसे मल्टीप्लाई कुछ नहीं 10 प्लस 0.5 33 को 10 से गुना करेंगे 330 प्लस 33 को जब गुना करें 0.5 से 3 5 15 5 में 1 3 5 15 16 कितना है 0.5 सेंटीमीटर बहत्तर और ये हम भीम का जोड़ लेंगे 1 और 7 का एलसीएम कितना होता है 7 7 से 7 कितने बार में एक बार करते हो जितने बार में काटेंगे उतने बार में गुना एक बार में काटे एक बार गुना तो 22 का 22 प्लस प्लस 7 एक जो है जो 7 को काटेगा 7 बार में और जितने बार में काटेगा उतने बार ऊपर से गुना होता है 7 गुना 14 जोड़िए 4 2 3 2 3 अरे ब्रैकेट गुना फॉर्म रखिए आपका क्या आ गया 72 36 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आपको पता ही होगा 72 इंटू 36 72 को 2 बार में काट दिया 7 14 त्रिज्या कितना 14 तो आपको त्रिज्या नहीं पूछा है आपको पूछा है डायमीटर यानी व्यास पूछा है व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है तो 2 गुना 14 सेमी तो आ गया आपका 28 सेमी व्यास